राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर you and your family. I hope this year brings a lot of joy and prosperous year for you, and that's so much great thing which you deserves also. So happy new year once again. And आज की क्लास में हम लोग टेंस करेंगे। टेंस की हमारी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट डेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, एंड मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया था कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर क्लास। माय नेम इज निकिता शर्मा। सो फर्स्टली हम लोग अपना प्रीवियस क्लास का रिमेंबर कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था टेंस से रिलेटेड। टेंस से रिलेटेड वही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा किया था। मैंने टेंस के बारे में आपको बताया था कि स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंसेस को पहचान सकते हो। मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि अगर आप यूज कर रहे हैं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, था हूँ, थी हूँ, थे हूँ, लाइक अगर आपने वैसे वर्ड्स यूज किए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। एंड अगर मैं बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हम लोगों ने देखा था कि उसमें आ रहा था रहे हैं, रही हैं, रहूं, रही हूँ, इस टाइप के वर्ड्स और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स उनके अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। मैंने आपको ये चीजें भी क्लियर की थी। एक बार दोबारा मैं उसका स्ट्रक्चर आपको करवा देती हूँ ताकि आप ज्यादा अंडरस्टूड हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी क्योंकि ये नॉर्मली सेंटेंसेस को रिक्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो अगेन वी आर यूजिंग एस और ईएस, देन अगेन वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट। इट वाज अ सिंपल स्ट्रक्चर विच वॉलिंग अबाउट यू दैट कि हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत सिंपली वे में बनेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम लोग हमारे स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस करते हुए चलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था सिंपल का। ठीक है, देन अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द नेगेटिव। दैट नेगेटिव है एंड दिख रहा है तो हम लोग उसमें नॉट यूज करेंगे। ठीक है, अगर नॉट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट देन हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी डू एंड डज। मैंने आपको ये भी बताया था कि डू किसके साथ में होगा, डज किसके साथ में होगा। डज सिंगुलर के साथ होता है और डू प्लूरल के साथ होता है। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉट। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके बाद में आप नॉट लगाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर चलेगा। देन इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू डज जो था हमारा वो आगे आ जाएगा रिप्लेस होके। एंड अगेन अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में चली जाएगी। देन अगेन मैं बात करूं नॉट, तो भाई हमारा जो है ये इंटरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। इट मीन्स कि यहाँ से नॉट नहीं लेना है। फिर क्या हो जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? ठीक है, देन अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द इंटरोगेटिव नेगेटिव। इट वॉज इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड इसमें मैंने आपको कहा था कि डू डज वही सामने ही आएगा, इसमें दोनों की क्वालिटीज होगी। ठीक है, इंटरोगेटिव की भी होगी और नेगेटिव की भी होगी। जैसे इन दोनों की क्वालिटीज होगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को मेट करना होगा। तो अगर डू डज लगाया देन अगेन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट देन नॉट। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे चार थे जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया था। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी स्ट्रक्चर्स तो वही रहेंगे ना, स्ट्रक्चर्स थोड़ी चेंज होंगे, नहीं, बस उनकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगी। कंटिन्यूअस की बात कर ले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा हमारा वो बनेगा किसका, कि सब्जेक्ट is MR, then again I am talking about the verb की first form ing and then again object। ing इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में काम का जो काम है वो रनिंग में ही हो रहा है। अगर कोई चीज आपका रनिंग में चल रहा है तो आप उसमें ing लगाएंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ तो इट मीन्स आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, मैंने गो के अंदर ing यूज किया बिकॉज ऑफ इट वॉज कंटिन्यूअस, मैं कंटिन्यूअसली वो काम कर रही हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई एम राइटिंग एंड इट वी आर यूजिंग ing, इट मीन्स की दैट माई वर्क इज वॉज कंटिन्यूअस। ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि ing लगाना है इसका मतलब है कि वो वर्क कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है,
देन अगेन मैं बात बोलूँ आपको इसके नेगेटिव पार्ट की, कि नेगेटिव में क्या होगा, तो वही आपका इज एम आर, वही आप यूज करेंगे नॉर्मली जो आप स्ट्रक्चर में यूज कर रहे थे। देन अगेन नेगेटिव है तो नॉट लगेगा इसके बाद ही। देन अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स चेंज कर रहे हैं उधर, डजंट चेंजिंग एनी और थिंग अकॉर्डिंग टू द नेम्स, वी आर जस्ट पुटिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स तो देखने ही पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, इट्स ऑल। अगर मैं बात करूं अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा भाई, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं सपोर्टिंग वर्ब्स, वो सपोर्टिंग वर्ब्स क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। इट मीन्स कि वो प्रोटेक्शन करने के लिए पहले आ जाएगी, सेंटेंस को प्रोटेक्ट करने से पहले ही वो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन पूछ लेगी, है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगी इसका मतलब ये है कि आपका इज एम आर जो है वो सबसे आगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, यहाँ पर सब्जेक्ट से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रिलेट कर रहे थे, बट इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को रिलेट करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सच में मैं ये काम कर रहा हूँ, इट मीन्स कि वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा बिकॉज ऑफ इंटरोगेटिव structure. Again, I am talking about the interrogative negative. Then again, interrogative negative की अगर मैं बात करूं तो वही आपका वही is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगेन क्वेश्चन मार्क। तो बात समझ में आई कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम चलेंगे। नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम नॉट यूज करेंगे, इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इट मीन्स कि उन दोनों की क्वालिटीज उसके अंदर होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को पुट अप करना है। सिंपली मैंने दो चीज आपको पढ़ाई एंड आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टूड होंगे। आप लोग अगर फिर भी नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उसको आपको और डिटेल में समझाऊं, ठीक है, ताकि आप यहाँ से अंडरस्टूड हो सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये आ गया, इट मीन्स कि आप आराम से अपने सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग हमारा प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि वो जो काम है रनिंग में, मतलब पास्ट में कंटिन्यूअस था लेकिन प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, उसकी बात करते हैं। तो अगर हो चुका है, इट मीन्स कि अगर वो काम हो चुका है तो उसमें ईडी लगेगा, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट थिंग हिंदी में हम उन्हें बोलेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, और चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हो, मतलब कि जो काम हो चुका है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बोलूं, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं प्ले की बात करूं तो प्ले, प्लेड, प्लेड। अगर गो की बोलूं तो गो, वेंट, गॉन। ऐसी चीजें इसमें आएंगी बिकॉज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट और अगर परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अगर मैं बात कहूं हैज और हैव की, तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं, और आई और वी के साथ में भी हैव यूज करते हैं, ठीक है। आई जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो दोनों के साथ में यूज होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है कि वो सिंगुलर के साथ आए या प्लूरल के साथ आए, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैं खाना खा चुका हूं, मतलब वो लड़का बोल रहा है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो उसके लिए आई, देन अगेन वी आर यूजिंग आई हैज ईटन, ईट, देन ईटन में अपन ईएन लगाएंगे क्योंकि ईट, एट, ईटन होता है, तो ईटन फूड, ठीक है। हम क्या कहेंगे, वो आ चुके हैं, ठीक है, वो आ चुके हैं, इट मीन्स इट वॉज प्लूरल सेंटेंस, वी आर यूजिंग दे। प्लूरल के साथ में हम हैव यूज करेंगे, दे हैव, आ चुके हैं, मतलब कि इंग्लिश में उसे बोला जाता है अराइव, एंड अराइव में हम लोग डी यूज करेंगे बिकॉज ऑफ इट वॉज आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको बात समझ में आई। अगर मैं कहूँ यू हैव स्टडीड, आप पढ़ चुके हो, मैं कहूँ यू हैव
स्टडीड, आप पढ़ चुके हो, है ना। देन अगर मैं स्ट्रक्चर सेकंड की बात करूं, दैट वाज आवर नेगेटिव। इट मींस कि सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और नॉट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही यूज करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब हमेशा उसके बाद आती है, और मेन वर्ब मतलब कि मेन वर्ब की कोई मीनिंग होती है, और मीनिंग जैसे ईट है तो ईट की मीनिंग है गो, गो की मीनिंग है कम की मीनिंग है, ये मेन वर्ब्स होती है। यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम विद देयर नेम्स। कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जहां पर हम लोग उस चीज की मीनिंग बात कर रहे हैं। मीनिंग मतलब कि अगर मैं कहूँ गो, जाना, ठीक है, और मैं कहूँ एम, तो इसका मतलब नहीं है, ये क्या है, सपोर्टिंग वर्ब है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर मैं नेक्स्ट की बात कर रही हूँ, दैट आई हैज ईटन फूड, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि आई जो है वो एक्सेप्शनल है, वो दोनों के काम में यूज आएंगी, ठीक है। देन आई एम टेलिंग यू आई देन हैज नॉट ईटन फूड, ठीक है, मैं खा चुका हूं, लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं कहूं दे हैव अराइव्ड, दे नॉट अराइव्ड, sorry, arrived, then again I am telling you about the third point, you have not studied। ये मत बोलना कि यू सिंगुलर है तो उसके साथ में हमने हैव लगाया, हमें हैज लगाना चाहिए था, क्योंकि यू भी हमारा एक्सेप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम लोग इंटरोगेटिव की बात करें तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमारे आगे आ जाएंगे, हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। और अगर मैं बोलूं इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एज आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा चुका हूँ। सेकंड है दे हैव नॉट अराइव्ड या दे हैव अराइव्ड, उसका हो जाएगा हैव दे अराइव्ड। वैसे ही आप थर्ड का बना सकते हैं, यू हैव स्टडीड, तो आप उसका बना देंगे क्या, हैव यू स्टडीड, क्या तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी वही दोनों के ही लक्षण इसमें भी पाए जाएंगे, या है ना, दोनों चीजें इसमें भी इंक्लूड होंगी। तो फर्स्ट थिंग बात कर लेते हैं हैज एंड हैव की, देन मैं कहूंगी सब्जेक्ट, then not, then verb की third form, then object, then again you have to use the question mark because it was our interrogative negative sentence। अगर इसकी मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैं बोलूँ आई हैज ईटन फूड, एज आई नॉट ईटन फूड, as I not eaten food, then again I am talking about it, they have arrived, तो इसका हो जाएगा have they not arrived, yeah। Then again I am talking about the third sentence, that was you have studied, have you not studied, इसका क्या हो जाएगा have you not studied। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को बनाना भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट में हम चलते हैं, दैट वाज आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड इट वाज आवर फोर्थ टॉपिक, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट मींस कि ये क्या है कि काम रनिंग में चल रहा था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिकॉज ऑफ ING, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होए, इसमें दो वर्ड्स और न्यू इंडक्ट हुए हैं, दैट वाज सिंस फॉर एंड टाइम। सिंस फॉर क्यों यूज करते हैं, ये देखिए, सिंस हमारा मंडे जनवरी 2018 जो पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं ना, वहां पर यूज में आते हैं। और अगर फॉर की मैं कहूँ तो फॉर हमारा लगता है 3 years 5 years 2 minutes
फॉर द ड्यूरेशन टाइम, जब कोई भी टाइम आपका ड्यूरेशन में चल रहा हो तो हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं दैट मैं ये बुक सिंस 2018 से लिख रहा हूं, 2018 दैट वाज आवर पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव बीन writing this book since 2018। मतलब कि आप जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली यूज करेंगे उस चीज को, ठीक है। और अगर मैं बात बोलूं सेकंड एग्जांपल हमारा, शी हैज वेटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, for that time period, that she was waiting from this time period, after this and after that, then just use the for in your sentence। And if you are talking about the point of time कि मैं आपको 2013 की, 2022 की या फिर 2020 की कोरोना की बात बता रहा हूँ, that was our pandemic situation which has we all are faced, suffered from that। तो अगर आप ऐसी चीजें बता रहे हैं तो आप लोग अपने सेंटेंसेस में वही सिंस और फॉर का यूज करेंगे, और अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो फॉर का यूज करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूं कि एग्जांपल फॉर नेगेटिव का लेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, जैसे मैं बोलूं फर्स्ट मैं ले रही हूँ सेकंड एग्जांपल, तो शी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से वेट नहीं कर रही है क्या? शी, फिर बाद में आएगा आपका आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक 2018, क्या वो इस बुक को सिंस 2018 से नहीं लिख रहा है? तो आप ऐसे चीजों को ट्रांसफर करेंगे। अब नेक्स्ट हम हमारा देखेंगे, किसका देखेंगे, स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर मैं थर्ड पॉइंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मैं अगर इसमें कहूं कि हैज शी बीन वेटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से वेट कर रही है? फिर मैं बोलूं, मैं बात करूं have I been writing this book since 2018। अगर दोनों सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूं तो हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखा, देन आवर सब्जेक्ट, देन हमारे बीन एंड देन हमारे वर्ड्स, एंड देन कंटिन्यूअसली हमारा सेंटेंस आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ। तो बात समझ में आई कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स वही रखनी है, लेकिन इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपकी वो आगे की तरफ आ जाएंगे एंड देन सब्जेक्ट उसके पीछे चले जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो वही हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। तो मैं कहूँ हैज शी नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से वेट नहीं कर रही है? हैव आई नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2018, क्या वो बुक नहीं लिख रही है सिंस 2018 के से? आई होप आपको ये सेंटेंसेस, ये स्ट्रक्चर समझ में आई हो। आज हमारी क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किए हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल